दोस्तों, मैं हूं शाहरुख खान और आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई में कहा कि पत्नी का अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करना पति के प्रति क्रूरता है। एक्टिंग चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अमरनाथ केसरवानी की खंडपीठ ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13A(I) और IB के तहत तलाक के लिए पति के आवेदन स्वीकार करने वाला फैमिली कोर्ट का आदेश बरकरार रखते हुए यह टिप्पणी की। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने युगल पीठ ने उक्त टिप्पणी के साथ कुटुंब न्यायालय द्वारा पारित तलाक के आदेश को भी उचित निरूपित करते हुए पत्नी की ओर से दायर अपील निरस्त कर दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि पति पत्नी दोनों पिछले कई वर्ष से अलग अलग रह रहे हैं। यदि दंपति के मध्य अलगाव काफ़ी समय तक अनवरत यानी बरकरार रहता है तो उस स्थिति में दोनों में से कोई एक तलाक की याचिका दायर करता है तो तय हो जाता है कि यह विवाह टूट गया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब बढ़ते हैं अपनी आज की घटना की तरफ। दोस्तों, दरअसल याचिकाकर्ता यानी पति ने पत्नी द्वारा क्रूरता और परित्याग के आधार पर जनवरी 2018 में सतना के फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए याचिका दायर की थी। याचिका में पति ने कहा था कि उसकी शादी 26 मई 2013 को हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार हुई थी, लेकिन पहली रात को ही पत्नी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने से मना कर दिया। पति ने यह भी बताया कि वह अपनी पत्नी को पसंद नहीं था, यानी पत्नी को उसका पति पसंद नहीं था। उसकी पत्नी ने अपने माता पिता के दबाव में शादी की थी। शादी के 3 दिन बाद यानी 29 मई 2013 को पत्नी का भाई उसके घर आया और उसकी पत्नी को परीक्षा के शामिल कराने के लिए अपने साथ ले गया। अगले ही दिन जब वह पत्नी को लाने उसके घर गया तो उसके माता पिता ने उसको भेजने से इनकार कर दिया। तब से उसकी पत्नी वापस नहीं लौटी। वहीं दूसरी ओर पत्नी ने आरोप ये लगाया था कि उसका पति उसके साथ वैवाहिक संबंध 28 मई 2013 तक बना रहे। इसके बाद पति और उसके परिवार के सदस्यों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। ये लोग दहेज के रूप में 1.5 लाख रुपए और एक अल्टो कार की मांग कर रहे थे। उसने दावा किया कि उसकी परीक्षा जून 2013 तक निर्धारित थी, इसलिए वह अपने वैवाहिक घर नहीं जा सकी। इससे इसके ससुराल वाले नाराज़ हो गए और फिर से दहेज की मांग करने लगे। उसके बाद पति उसे वापस ले जाने के लिए कभी नहीं आया। ये तो पत्नी पक्ष का आरोप था। पत्नी ने यह भी कहा कि वह अपने पति के साथ ससुराल में रहने को तैयार है, लेकिन दहेज की मांग के कारण उसे वैवाहिक संबंधों से अलग कर दिया गया है। इन आधारों पर उसने पति द्वारा दायर तलाक की याचिका को खारिज करते की प्रार्थना की। प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय सतना ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तलाक का आदेश पारित कर दिया है। दोस्तों, इसके बाद सीधी निवासी पत्नी ने कुटुंब न्यायालय सतना द्वारा जारी किए गए तलाक के आदेश को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। अपील की सुनवाई के दौरान युगल पीठ ने पाया कि दोनों पक्षकारों का विवाह 26 मई 2013 को हिंदू रीति रिवाज के संपन्न हुआ था। विवाह के 3 दिन बाद ही आवेदिका के भाई परीक्षा दिलाने के लिए उसे ससुराल लेकर चले गए थे। ससुराल पक्ष वाले उसे लेने गए तो उसने आने से इनकार कर दिया था। तलाक के समझौते में दोनों ने हस्ताक्षर किए। इसके बाद आवेदक महिला ने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का प्रकरण दर्ज करा दिया। इसके बाद अनावेदक पति ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत कुटुंब न्यायालय सतना में तलाक के लिए आवेदन किया था। कुटुंब न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 17 अगस्त 2021 को आवेदन को स्वीकार करते हुए तलाक की डिक्री जारी की थी। अनावेदक पति की ओर से तर्क दिया गया कि शादी के बाद आवेदिका ससुराल में सिर्फ 3 दिन ही रुकी थी। इस दौरान उनके बीच शारीरिक संबंध स्थापित नहीं हुए थे। आवेदक महिला का कहना था कि वह उसे पसंद नहीं करती है। स्वजनों यानी अपने घर वालों के दबाव में उसने शादी की थी। 3 दिन ससुराल में रहने के बाद वह अपने भाइयों के साथ चली गई और फिर कभी वापस न हुई लौटी। ससुराल पक्ष की ओर से उसे वापस लाने का प्रयास किया गया था। इसके अलावा महिला ने उसके विरुद्ध दहेज एक्ट व घरेलू हिंसा की झूठी रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। युगल पीठ ने सुनवाई के बाद उक्त आदेश के साथ कुटुंब न्यायालय द्वारा पारित आदेश को उचित ठहराते हुए अपील निरस्त कर दी। दोस्तों, इस घटना से ये सबक मिलता है कि आज के इस समाज में माता पिता अपने बच्चों की शादी का फैसला उनके रजामंदी से ही करें, अन्यथा शादी के बंधन में 2 व्यक्ति ही सिर्फ शामिल नहीं होते बल्कि उन लड़का और लड़की के परिवारों का भी गठबंधन होता है। और इस तरह की घटनाओं से दोनों ही परिवारों की इज्जत तो जाती ही है,
साथ ही उनकी ज़िंदगी भी ख़राब होती है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं इसी तरह की कुछ और अन्य घटनाओं को लेकर। अभी के लिए आप हमें इजाज़त दें। जय हिंद।